शांतिकुंज स्वर्ण जयंती के पावन अवसर पर देवभूमि उत्तराखंड में स्थित कुंभ नगरी हरिद्वार में आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माननीय सर संघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत जी का शुभागमन शांतिकुंज युगतीर्थ में हुआ। शांतिकुंज युगतीर्थ में अपने शुभागमन के क्रम में सर्वप्रथम डॉक्टर मोहन भागवत जी ने देव संस्कृति विश्वविद्यालय में स्थित प्रज्ञेश्वर महादेव में पूजा अर्चना की। देव संस्कृति विश्वविद्यालय में प्रज्ञेश्वर महाकाल में पूजा अर्चना के पश्चात डॉक्टर मोहन भागवत जी ने देव संस्कृति विश्वविद्यालय के ऐतिहासिक श्री राम भवन में प्रतिकुलपति देव संस्कृति विश्वविद्यालय डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी से औपचारिक भेंट वार्ता की। वे देव संस्कृति विश्वविद्यालय की मूल अवधारणा से अवगत हुए एवं उन्होंने परिसर को जानने और भ्रमण करने की अपनी अभिलाषा व्यक्त की। देव संस्कृति विश्वविद्यालय में स्थित स्वावलंबन प्रकल्पों का भ्रमण किया। इस क्रम में डॉक्टर मोहन भागवत जी ने हथकरघा एवं कागज उद्योग के प्रकल्प का विधिवत निरीक्षण किया। तत्पश्चात देव संस्कृति विश्वविद्यालय में स्थित एशिया के प्रथम सेंटर फॉर बाल्टिक कल्चर एंड स्टडीज का भी निरीक्षण डॉक्टर भागवत ने किया। सेंटर फॉर बाल्टिक कल्चर एंड स्टडीज के ऐतिहासिक प्रकल्प को देखकर डॉक्टर भागवत जी ने देव संस्कृति विश्वविद्यालय के दूरगामी चिंतन की भूरी भूरी सराहना की। समस्त विश्व को भारत के अजस्र अनुदान देने के भाव को उन्होंने अत्यंत सराहा एवं पारस्परिक रूप से सामाजिक, आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक नवोन्मेष के इस प्रकल्प को उन्होंने अपनी शुभकामनाएं प्रस्तुत की। देव संस्कृति विश्वविद्यालय के रचनात्मक चिंतन और युवाओं को गढ़ने की टकसाल के इन विविध प्रकल्पों को देखकर वे अत्यंत हर्षित हुए एवं उन्होंने अपनी शुभकामनाएं विश्वविद्यालय को प्रेषित की। तत्पश्चात देव संस्कृति विश्वविद्यालय के मृत्युंजय सभागार में शांतिकुंज स्वर्ण जयंती व्याख्यानमाला विषय युग निर्माण योजना, दर्शन, स्वरूप एवं कार्यक्रम के आयोजन में वे सम्मिलित हुए। शांतिकुंज स्वर्ण जयंती व्याख्यानमाला का शुभारंभ करते हुए डॉक्टर मोहन भागवत जी ने युग निर्माण योजना के संदर्भ में एक समग्र चिंतन प्रस्तुत किया। देव संस्कृति विश्वविद्यालय में आयोजित इस अति विशिष्ट व्याख्यानमाला में सहभागिता के पश्चात आदरणीय डॉक्टर मोहन भागवत जी युगतीर्थ शांतिकुंज हरिद्वार पधारे। आगमन के साथ ही डॉक्टर मोहन भागवत जी ने परम श्रद्धेय जी परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब से भेंट वार्ता की। पूज्य डॉक्टर भागवत जी अपनी इस शांतिकुंज युगतीर्थ की विशेष यात्रा पर अत्यंत आनंदित, भाव विभोर एवं अभिभूत हुए। उन्होंने पुनः शांतिकुंज युगतीर्थ अपने आने के भावोद्गार प्रस्तुत किए तथा जन जन को शांतिकुंज युगतीर्थ से जुड़ने एवं इसके चिंतन को जन जन तक ले जाने की प्रेरणा को उन्होंने सबको प्रदान किया। शांतिकुंज स्वर्ण जयंती के इस पावन अवसर पर शुरू की जा रही है व्याख्यानमाला। आइए दीप प्रज्वलन के माध्यम से इस क्रम का शुभारंभ करते हैं। ओम अग्नेय सुपथाय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् योऽध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूरि शान्तेन मुक्तिं विधेम। कुल पिता के चरणों में समर्पित भावांजलि पुष्पांजलि। ॐ वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। ॐ मातरं भगवतीं देवीं श्रीरामं च जगद्गुरुं पादुपद्मे तयोः सित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः प्रणमामि मुहुर्मुहुः। आइए हम सभी सत्स्वर कुल गीत का गान करते हैं।
मानवी उत्थान का जो अनवरत आधार है, मानवी उत्थान का जो अनवरत आधार है, देव संस्कृति विश्वविद्यालय सृजन का द्वार है, देव संस्कृति विश्वविद्यालय सृजन का द्वार है। गोद गंगा की हिमालय की मिली छाया इसे, दिव्य वातावरण में पोषित मिली काया इसे, पूर्विका का है बरसता स्नेह संरक्षण यहाँ, कर्म की मिलती उन्हीं से प्रेरणा हर क्षण यहाँ, कर्म की मिलती उन्हीं से प्रेरणा हर क्षण यहाँ, कुल जनन की दिव्य मृदु ममतामयी रसधार है, देव संस्कृति विश्वविद्यालय सृजन का द्वार है, देव संस्कृति विश्वविद्यालय सृजन का द्वार है। सद्भावना संवेदना का जागरण, यह महामानव बनाने की सुगढ़ टकसाल है, वास कर इसमें युवाओं की बदलती चाल है, वास कर इसमें युवाओं की बदलती चाल है, विश्व फिर लगता उन्हें अपना सगा परिवार है, देव संस्कृति विश्वविद्यालय सृजन का द्वार है, देव संस्कृति विश्वविद्यालय सृजन का द्वार है, मानवी उत्थान का जो अनवरत आधार है, मानवी उत्थान का जो अनवरत आधार है, देव संस्कृति विश्वविद्यालय सृजन का द्वार है, देव संस्कृति विश्वविद्यालय सृजन का द्वार है, देव संस्कृति विश्वविद्यालय सृजन का द्वार है। धन्यवाद। सभी से प्रार्थना है कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लें। विश्व के सांस्कृतिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक नवोन्मेष को संकल्पित युवाओं को गढ़ने की टकसाल देव संस्कृति विश्वविद्यालय में आज ये अति पावन अति दिव्य अवसर, जब शांति कुंज स्वर्ण जयंती व्याख्यान माला की शुरुआत एक ऐसे विषय के साथ जो बड़ा ही समीचीन और प्रासंगिक है, युग निर्माण योजना, दर्शन, स्वरूप एवं कार्यक्रम, और ऐसा अति विशिष्ट अवसर जब विश्व के दो अति विशिष्ट संगठन जो मानवता की सेवा को सदैव तत्पर हैं, उसके मनीषी आज मिलकर के इन विषयों पर विचार मंथन करेंगे तो निश्चित ही जन जन प्रेरित होगा। स्वागत अभिनंदन का क्रम हम लोग आरंभ करना चाहेंगे। मैं देव संस्कृति विश्वविद्यालय के कुलाधिपति प्रमुख अखिल विश्व गायत्री परिवार श्रद्धेय डॉक्टर साहब से प्रार्थना करूंगा कि आज हम सभी के मध्य पधारे माननीय सर संघ चालक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पूज्य डॉक्टर मोहन भागवत जी का स्वागत है, अभिनंदन है आपका देव संस्कृति विश्वविद्यालय के पावन प्रांगण में। हम सब हृदय से उल्लसित हैं, आह्लादित हैं। परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब का स्वागत अभिनंदन हम सभी की ओर से, मेरी करतल ध्वनि के माध्यम से। साथियों, युग दृष्टा, युग सृष्टा, युग ऋषि, वेदमूर्ति, तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने अपनी लेखनी के माध्यम से सदैव जन जन को बताया कि आने वाला युग कैसा होगा। जब वो ये उल्लेख कर रहे थे अखंड ज्योति पत्रिका के माध्यम से, समस्त विश्व को भारत के जस अनुदान जब वो समझा रहे थे, बता रहे थे, तो एक ऐसा युवा गढ़ा जा रहा था जिस युवा ने उस पथ का अनुगमन किया और आज देव संस्कृति के ब्रांड एम्बेसडर बन के परम पूज्य गुरुदेव माता जी के आशीर्वाद से, श्रद्धेय डॉक्टर साहब जी के मार्गदर्शन में, जब वो सेंटर फॉर बाल्टिक कल्चर एंड स्टडीज़ के माध्यम से एशिया का पहला सेंटर देव संस्कृति विश्वविद्यालय में स्टैब्लिश होने के निमित्त बनते हैं, तो हम देखते हैं कि देव संस्कृति, भारतीय संस्कृति कैसे विश्व में जा रही है। चाहे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात हो, यूनेस्को की बात हो, यूएनओ की बात हो, भारत का प्रतिनिधित्व एक आध्यात्मिक संगठन के रूप में जन जन के बीच में कर रहे हैं। ऐसे प्रतिकुलपति देव संस्कृति विश्वविद्यालय डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी से मैं प्रार्थना करूंगा कि युग निर्माण योजना व्याख्यान माला की पृष्ठभूमि से हम सभी को अवगत कराएं। डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी। मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की दिव्य उपस्थिति को साक्षी मानते हुए माँ गायत्री के महामंत्र के साथ मैं अपनी बात को आरंभ करना चाहता हूँ। माँ गायत्री का महामंत्र हम सभी परिचित हैं कि
उन शिक्षाओं को देने का मंत्र है जो हमें जीवन में आगे बढ़ना, ऊपर उठना, अच्छा करना सिखाती है। और वो सिखाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जीवन में पतन तो सरल है पर उत्थान कष्ट साध्य है। व्यक्ति यदि नीचे गिरना चाहे तो नीचे गिरने के लिए किसी प्रयत्न की, प्रशिक्षण की, पुरुषार्थ की आवश्यकता नहीं है। पर यदि ऊपर उठना चाहे तो व्यक्ति को सार्थकता, सकारात्मकता, संकल्प, इन सब का आश्रय लेने की आवश्यकता होती है। पहाड़ी से कोई पानी नीचे गिरा दे तो गुरुत्वाकर्षण खींच लेता है, पर उसी पानी को यदि ऊपर ले जाना हो तो पाइप भी लगाना पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी भी व्यवस्था जुटानी पड़ती है, मोटर भी लगानी पड़ती है। जीवन में ऊपर उठने के लिए गुरुदेव ने कहा कि देवी अनुग्रह की आवश्यकता पड़ती है, और वो देवी अनुग्रह माँ गायत्री का ये महामंत्र हमें प्रदान करता है, इस भाव के साथ कि वो शक्ति हमारे संकल्पों को बल दे, ताकत दे, साहस दे, और हमारा जीवन किसी अच्छे पथ की ओर बढ़ने के लिए एक संकल्पित हो सके। इस भाव के साथ माँ गायत्री का महामंत्र साथ साथ ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में आज के इस अत्यंत ही पावन अवसर पर, जब हम शांति कुंज के स्वर्ण जयंती वर्ष की व्याख्यानमाला के प्रथम उद्बोधन के क्रम में आज यहाँ देव संस्कृत विश्वविद्यालय के मृत्युंजय सभागार में उपस्थित हैं, तो इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, मुख्य वक्ता के रूप में हम लोगों के मध्य उपस्थित अत्यंत यशस्वी, अत्यंत विद्वान आदरणीय डॉक्टर मोहन भागवत जी, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हम सबके श्रद्धेय आदरणीय श्रद्धेय कुलाधिपति महोदय जी, आदरणीय कुलपति जी, आदरणीय कुल सचिव जी, यहाँ उपस्थित विभिन्न स्थानों से आए अनेक गणमान्य अतिथिगण, कुलपतिगण, देव संस्कृत विश्वविद्यालय के शांति कुंज के गायत्री परिवार के सभी कार्यकर्तागण और प्यारे भाई और बहनों, मित्रों, ऐसा अवसर जब भी मिलता है कि अपनों के मध्य में किसी अपने का स्वागत कर पाने का अवसर होता है तो वो क्षण सौभाग्य का होता है। और उस पर भी यदि वो अवसर कुंभ के काल में शांति कुंज की धरती पर स्वर्ण जयंती वर्ष के मध्य में मिले तो वो सौभाग्य शतगुणित हो जाता है। और उस पर भी यदि जिनका स्वागत किया जा रहा हो उनका जीवन एक गंभीर ज्ञान, चिंतन और एक शाश्वत विचारधारा का प्रतीक बन गया हो तो वो सौभाग्य अतुलनीय होता है। और उस पर भी यदि उनके बोलने का विषय युग निर्माण योजना हो, जो इस पूरे विश्वव्यापी गायत्री परिवार के जन अभियान का केंद्रीय आधार है, गुरुदेव की योजना है, तो फिर वो सौभाग्य अविस्मरणीय हो जाता है। आज के दिन को मैं एक अविस्मरणीय सौभाग्य के रूप में कहूँगा जब हम लोग एक ऐसे चिंतक को सुनने के लिए यहाँ पर एकत्रित हैं जिनके मार्गदर्शन की आवश्यकता हम लोगों को अहरनिश पड़ती रहती है। और जब बात युग निर्माण योजना की हो और उसकी पृष्ठभूमि के लिए मुझे बोलने के लिए कहा गया हो तो मैं पूज्य गुरुदेव के शब्दों का सहारा लेना चाहता हूं कि जब उनने 1962 में युग निर्माण योजना की संकल्पना लोगों को दी तो कहा कि ये मनुष्य को पाश्विक प्रवृत्तियों से मुक्त कराकर उसके अंदर देवत्व के जागरण की योजना है। और यदि आज की परिस्थितियों में देखें तो परिभाषा पूरी तरह से सत्य सिद्ध होती दिखाई पड़ती है। आज जो मनुष्य का जीवन है, जैसा गुरुदेव ने कहा कि जो वर्तमान परिस्थितियां हैं वो महासमर की और कुरुक्षेत्र की परिस्थितियां हैं। ऐसी परिस्थितियां हैं जहां पर एक और पाश्विक प्रवृत्तियां, पैशाचिक प्रवृत्तियां, नकारात्मक प्रवृत्तियां धूम्रलोचन की तरह से मनुष्य के मन को पूरी तरह से भ्रमित करती दिखाई पड़ती है। अनीति, अराजकता, वांछनीयता, जो गलत है, जो भी अशुभ है, वो एक तरफ आकर के एकत्रित हो गया है और वो मनुष्य के मन को इस कदर भ्रमित करता है कि वो स्वार्थ, संकीर्णता, क्षुद्रता, निकृष्टता, इसको अपने जीवन का ध्येय मान बैठता है और संस्कृति, राष्ट्र, देश, मानवता को पूरी तरह भुला बैठता है। परिणाम स्पष्ट है कि बाहर की दौड़ में व्यक्ति अंदर की गरिमा को भूल करके बैठा है। सुख बढ़े, साधन बढ़े, सुविधाएं बढ़ी, पर क्या उसी अनुपात में सत्य नहीं है कि आदमी की भावनाएं सिमटी, परस्पर के स्नेह और विश्वास का स्थान शक, संदेह और कठोरता ने ले लिया है। आदमी
दूसरे आदमी पर भरोसा भी नहीं करना जानता। ठीक है कि बटुए भारी हुए, पर क्या दिल के अंदर दरिद्र की नहीं आ गई? आदमी अंदर से गरीब नहीं हो गया है, चरित्र कमज़ोर है, व्यक्तित्व संकीर्ण है, ईमानदारी है, विश्वसनीयता है, कर्तव्य परायणता है। वो सारे गुण हैं जिनसे सामाजिक सद्भाव का विकास होता था, वो इतनी तेज़ी से गिरे हैं। और उनको गिराते समय में व्यक्ति के मन में न तो अंतरात्मा की ग्लानि का भय है, न समाज का संकोच है, न प्रशासन का डर है, और न ईश्वर की न्यायप्रियता पर और कर्मफल विधान पर जरा सा भी भरोसा है। तो जो परिणाम है वो स्पष्ट है। एक तरफ तो संभावनाएं हैं जहाँ पर विनाश है, विध्वंस है, विप्लव है, और दूसरी तरफ सुख की, सौभाग्य की, मंगल की, कल्याण की संभावना है। और वो तभी संभव हो सकती है जब मनुष्य के अंदर के देवत्व को जगाया जा सके। गुरुदेव ने कहा कि उस सौभाग्य का चयन, यदि हम लोगों के मन में विनाश को आलिंगन करने की अभिप्सा न हो, तो उस सौभाग्य का चयन ही युग निर्माण योजना है। क्योंकि आज की परिस्थितियों में हर चीज़ तेज़ी से बढ़ती चली आ रही है, चाहे उसका नाम वैज्ञानिक आविष्कार हो, चाहे महत्वाकांक्षाएं हो, चाहे पतन हो, चाहे विनाश हो। चाहे इस बात को इस मंच से कहा जाए, किसी और मंच से कहा जाए, किसी और भाषा में कहा जाए, किसी और तरीके से कहा जाए, समाधान स्पष्ट है कि यदि सही समय पर निर्णय नहीं लिया गया और इन परिस्थितियों का प्रतिरोध न किया गया, तो एक दिन कब मानवता के सफ़र पर पूर्ण विराम लग जाएगा हम लोग कह नहीं सकते हैं। आज की जो परिस्थितियां हैं दोस्तों, वो गंभीर विप्लव की परिस्थितियां हैं। और ऐसी परिस्थितियों में डर है वो इस बात का है कि यदि व्यापक नरसंहार के और इतने गंभीर एक दूसरे को नष्ट करने के जो आयुध आज इंसान ने इकट्ठे कर लिए हैं, यदि सही समय पर उनको रोका न गया तो कब पलक झपकते में है ये धरती एक उजाड़े में, वीराने में, शमशान में बदल जाएगी, हम लोग नहीं जानते। और यदि इंसान सामूहिक आत्महत्या न भी करे, मैं कहता हूँ कि यदि हम लोग युद्ध, आतंकवाद और अलगाववाद के हाथ न भी चढ़ें, तो जो मनुष्य का जीवन आज है, और जो जीवन मूल्य है, और जो मानसिकता है, और जो वातावरण है, और जो सोच है, और जो दृष्टिकोण है, उसमें कौन सा सुख है, कौन सी समृद्धि है, कौन सी शांति है, कौन सा सौंदर्य है, कौन सा संगीत है, और कौन सी प्रफुल्लता है? यदि चिड़चिड़ाते हुए, एक दूसरे को कुढ़ते हुए देखते हुए, ईर्ष्या के साथ, द्वेष के साथ, परस्पर विग्रह के साथ और एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करते हुए जीने का नाम मनुष्य का जीवन है, तो ठुकराना ज़्यादा अच्छा रहे। कम से कम जानवर का जीवन मिलता तो सुख से तो रहते, भैंस बने होते और घास खाते और गोबर करते तो कम से कम चैन से तो होते। सींग मिलते और दूसरे को सींग गड़ाते तो कम से कम ये तो लगता कि जो सींग थे वो गड़ाने के लिए मिले थे। आज तो जो हाथ प्रभु की प्रार्थना के लिए मिले, उससे आदमी दूसरे का गला घोंटता नजर आता है। ये जो इंसान के जीवन का दुर्भाग्य है दोस्तों, ये बहुत ही घृणित है। और ऐसे समय में बहुत सारे लोग तो हैं जो इसी कूड़े में रस ढूंढ लेते हैं, उनको लगता है कि यही जीवन का अंतिम शाश्वत आनंद है। पर जो महापुरुष हैं, पूज्य गुरुदेव है, वंदनीय माता जी है, उनने वर्षों पहले इस बात को महसूस करा कि निकृष्टता की बेड़ियों में पड़े रहने के लिए मनुष्य का जीवन नहीं मिला है। यदि मनुष्य के जीवन के अंदर उच्चता का और उत्कृष्टता का कमल नहीं खिलता तो ये जीवन यूं ही व्यर्थ और बर्बाद चला जाता है। बनना है तो आदमी हिमालय बने, गड्ढा बन करके कौन सुख पाता है। यदि बनना ही है आदमी को तो ऋषि बने, मुनि बने, संत बने, साधक बने, तपस्वी बने। आदमी अपने जीवन को गिरा करके कहाँ सुख पाता है। सूर्य यदि प्रकाश को नहीं बिखेरता तो ब्लैक होल में बदल जाता है। हमारे जीवन का जो मूल उद्देश्य है उसको स्मरण कराने के लिए गुरुदेव ने युग निर्माण योजना को दिया। देने के पीछे की सोच एक ही है दोस्तों। कहने को बहुत सारी बातें हैं, सारी बातें नहीं कही जा सकती, पर जो बात है उसका मूल आधार एक ही है। गुरुदेव ने कहा कि बाहर की नहीं बल्कि भीतर के परिवर्तन की आवश्यकता है। आत्मिक, आंतरिक, भावनात्मक नवनिर्माण जो है वो युग निर्माण योजना का आधार है। बाहर की सुसज्जा यदि भीतर की दरिद्रगी की कीमत पर आती है तो कुछ दे करके नहीं जाती। बाहर से आदमी कितना भी आडंबर कर ले, कितना भी सुंदर हो जाए, यदि भीतर से कमज़ोर है तो व्यक्तित्व तो किसी मूल्य का नहीं होता। चंगेज खां के जीवन की कहानी आती है। भारत में आया तो उसने लोगों को धमकाना शुरू करा, तो लोगों ने कहा आप सबको डरा लोगे, संतों को नहीं डरा सकते। तो उसने संतों को बुलाया, कुछ निरपराध लोगों को बुलाया और उनको मारना शुरू करा। तो संतों ने कहा कि भाई तू इन निरपराधों को क्यों सता रहा है? तो बोले कि मैं तुमको डराना चाहता हूँ। बोले भाई हम डरते नहीं। बोले तुम जानते हो मैं कौन हूँ? बोले हाँ जानते हैं, चंगेज खां। बोले तुम्हें पता है मेरी कीमत क्या है? बोले हाँ पता है। बोले कितनी है? बोले 50 रुपये। क्या बात करता है? बोले 50 रुपये का तो कुर्ता पहना है मैंने। संत बोले कि साहब कुर्ते की कीमत बता रहे हैं, तेरी शून्य है, व्यक्तित्व तो जीरो हो गया है। जो कीमत बताई है वो कुर्ते की ही बताई है। और आज की तारीख में इंसान का जीवन इसी में बदल गया है दोस्तों। बाहर
सुख है, समृद्धि है, पर भीतर तो दरिद्र की है। आदमी कॉन्ट्रैक्ट की भाषा में उलझ गया है। उसको लगता है कि हम कुछ करते हैं तो बदले में मिलेगा क्या? बच्चे को पढ़ने के लिए भेजा, मिलेगा क्या? शादी करा रहे, मिलेगा क्या? भगवान को प्रणाम किया, मिलेगा क्या? गुरुदेव ने कहा मिलेगा क्या, वो तो बाद में बनेगा क्या? पहले स्मरण कर कि तू बनेगा क्या। यदि आदमी के पास वैभव है और व्यक्तित्व नहीं है तो आदमी शून्य है। जो युग निर्माण योजना है उसका मूल्य एक ही है कि वैभव के साथ व्यक्तित्व आए, संपत्ति के साथ संस्कृति आए और संपदा के साथ संस्कार आए। इसको करे बगैर इस समाज का परिवर्तन संभव नहीं। और ऐसे ही व्यक्तित्वों को एकजुट करने की, संघबद्ध करने की, उनको सशक्त करने की, उनको एकत्रित करने की, उनको सही दिशा देने की जो योजना है वो युग निर्माण योजना है। अंतिम जो बात बता करके मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा वो ये बताऊंगा कि ये जो संकल्प है दोस्तों वो देवीय संकल्प है, ईश्वरीय संकल्प है। रामकृष्ण परमहंस के जीवन की घटना आती है। केशव चंद्र सेन से मिलने के लिए जब गए तो केशव चंद्र सेन उस जमाने के बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। उनके लाखों शिष्य थे, अनेकों लोग उनको फॉलो करते थे। और जब केशव चंद्र सेन से मिलने के लिए गए केशव चंद्र सेन रामकृष्ण परमहंस से, तो उनके साथ उनके न जाने कितने वॉलंटियर गए। उन वॉलंटियर्स में से एक विवेकानंद थे। और विवेकानंद भी इसलिए गए क्योंकि एक दिन पहले उनको जॉब नहीं मिली थी। तो उनको लगा कि यदि मैं केशव चंद्र सेन से मिल लूँगा तो हो सकता है कि मुझे जॉब मिल जाए। तो उनने जो है जा कर के प्रणाम किया और रामकृष्ण परमहंस ने केशव चंद्र सेन को तो बुलाया, विवेकानंद के पास जाके बैठ गए। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। उनको लगा कि साहब प्रेसिडेंट को इनने देखा नहीं और वॉलंटियर के पास बैठ रहे हैं। तो उनने इशारा किया, बोले कि साहब प्रेसिडेंट उधर है। तो रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद की ओर इशारा करके बोले, केशव चंद्र सेन को बोले कि उधर तो दीपक जल रहा है, बोले इधर सूरज उगने वाला है। बोले मैं उसके पास जाकर के बैठा हूँ जहाँ सूरज उगने वाला है। और केशव चंद्र सेन से बोले कि केशव जो तू कर रहा है वो करने के लिए तुझे भगवान का आदेश मिला है? तो केशव चंद्र सेन ने कहा नहीं मिला। बोले नहीं चलेगा। बोले पर ये वाला चलेगा। ये वाला का मतलब जो रामकृष्ण परमहंस पेट पुजारी के रूप में रानी रासमणी के यहाँ थे, बोले ये वाला चलेगा क्योंकि इसके ऊपर भगवान का हस्तक्षेप है। तो बोले ईश्वरीय हस्तक्षेप वाली योजना जो है चलती है। और जब गुरुदेव ने अखंड ज्योति को लिखना शुरू किया तो यही बोला कि यदि ये इंसान की योजना है तो रुके, भगवान की योजना है तो चले। और ये भगवान की योजना है, रोकने का साहस किसी में है नहीं। देवीय संकल्प को, ईश्वरीय योजना को परमात्मा पूरा करते हैं, इंसान माध्यम बनते हैं। तो ये जो युग निर्माण योजना है ये अपने उद्देश्य को प्राप्त करे और उसको पूरा करने में हम लोग अपने सौभाग्य के हकदार बन सकें, ऐसी सभी के लिए शुभकामना है। जो गणमान्य अतिथि अभी हम लोगों के मध्य में पधारे हैं उन सबको हम सबकी ओर से बहुत सारा प्रणाम, भाव भरा नमन। सभी को शुभकामनाएं। युग निर्माण योजना की पृष्ठभूमि और इस व्याख्यान माला के उद्देश्य से हम सभी अवगत हुए। साथियों, इस क्रम में मनोभूमि को और सशक्त करने के लिए प्रज्ञा गीतों के माध्यम से आइए हम आगे बढ़ते हैं। नवयुग की गंगोत्री है शांति कुंज हरिद्वार, और युग ऋषि ने कैसे संकल्पना की, भवितव्य की और क्या उद्घोष उन्होंने किए। प्रस्तुत है प्रज्ञा गीत। अब नवयुग की गंगोत्री से बही ज्ञान की धारा है, हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। आशावादी उद्घोष 21वीं सदी उज्जवल भविष्य का प्रस्तुत है। ब्रह्म कमंडल से धरती पर उतर सुरसरी आई, नवयुग के शंकर ने जिसके लिए जटा फैलाई, हम उसका अमृत जल लेकर जन जन तक जाएंगे, शाप मुक्त करने की अब तो हमने शपथ उठाई। अब नवयुग की गंगोत्री से वही ज्ञान की धारा है, हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। अब नवयुग की गंगोत्री से वही ज्ञान की धारा है,
हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। गुरु सत्ता ने थकी मनुजता को नूतन विश्वास दिया, पतितों के उद्धार के लिए उनने सदा प्रयास किया। गुरु सत्ता ने थकी मनुजता को नूतन विश्वास दिया, पतितों के उद्धार के लिए उनने सदा प्रयास किया। उनकी ही कारण सत्ता का हमको सतत सहारा है। उनकी ही कारण सत्ता का हमको सतत सहारा है। हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। हैं दीपक की तरह जले हम, करने युग निर्माण चले। जलती हुई मसाल हाथ में लेकर अमर निशान चले। दीपक की तरह जले हम, करने युग निर्माण चले। जलती हुई मसाल हाथ में लेकर अमर निशान चले। आज असुरता के विनाश को चमका यही दुधारा है। आज असुरता के विनाश को चमका यही दुधारा है। हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। धरती के कोने कोने में गली गली में जाएंगे। तपी हवाओं से मुरझाई कली कली बिकसाएंगे। धरती के कोने कोने में गली गली में जाएंगे। तपी हवाओं से मुरझाई कली कली बिकसाएंगे। गुरु का चिंतन दुखी मनुजता की शीतल रसधारा है। गुरु का चिंतन दुखी मनुजता की शीतल रसधारा है। हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। नया ज्ञान का सूर्य उगेगा, तिमिर नहीं रह पाएगा। मानव में देवत्व जगेगा, स्वर्ग धरा पर आएगा। नया ज्ञान का सूर्य उगेगा, तिमिर नहीं रह पाएगा। मानव में देवत्व जगेगा, स्वर्ग धरा पर आएगा। अंधकार कितना ही हो पर अंधकार कितना ही हो पर सूरज कभी न हारा है। अंधकार कितना ही हो पर सूरज कभी न हारा है। हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। सभी भाई बहनों से अनुरोध है, ताली बजा करके आप भी इस संकल्प गीत में साथ साथ दें। अब नवयुग की गंगोत्री से वही ज्ञान की धारा है। हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। हम युग का निर्माण करेंगे,
संकल्प हमारा है। सतयुग का निर्माण करेंगे यह संकल्प हमारा है। नवयुग का निर्माण करेंगे यह संकल्प हमारा है। हम युग का निर्माण करेंगे यह संकल्प हमारा है। बोलिए भारत माता की, भारतीय संस्कृति की। हम युग का निर्माण करेंगे यह संकल्प हमारा है। युग निर्माण योजना के शिल्पकार, युग निर्माण योजना के रचनाकार युग ऋषि वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी जब इस रचना को कर रहे थे तो उस रचना की उनकी इस यात्रा में एक युवा उनसे जुड़ता है। एक वैज्ञानिक मन, वैज्ञानिक आध्यात्मवाद का चिंतन लेकर इस युग निर्माण योजना को जन जन तक पहुंचाने को लेखन, शोध, अध्यापन और विविध माध्यमों से कार्य करने में जुट पड़ता है। और एक ऐसा ही वैज्ञानिक आध्यात्मवाद के वो ऐसे प्रणेता बनते हैं कि युग ऋषि के बताए पथ पर जब आज वो चलते हैं तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स हो, हाउस ऑफ कॉमन्स हो, वर्ल्ड पार्लियामेंट रिलीजन हो, स्टैनफोर्ड हो, कैम्ब्रिज हो, भारत के प्रतिष्ठित संस्थान हो, देव संस्कृत विश्वविद्यालय जैसा अद्भुत विश्वविद्यालय एक कुशल टीम के साथ वो पूरे विश्व को देते हैं। युग ऋषि के आदर्श शिष्य हैं। निमित्त मात्रम भव्य सवसाचना कह के सदैव उस परिवृज्जा में जुटे हैं कि अखिल विश्व गायत्री परिवार को 70 से ज़्यादा देशों में लेकर के, 5000 से ज़्यादा केंद्रों में लेकर के वो युवाओं की टकसाल से युवा तैयार कर रहे हैं। ऐसे संस्कृति दूत उनके गीता और ध्यान की कक्षाओं के माध्यम से तैयार होते हैं। मैं बड़े ही हृदय से प्रार्थना करूँगा कि उस शिल्पकार के उस शिल्प को जब आप निकट से देख रहे थे, अनुभव कर रहे थे, क्या थी युग निर्माण योजना, क्या उनके उद्देश्यों को लेकर के आप चल रहे हैं और कैसे आज हम आगे बढ़ रहे हैं। आज के इस अति विशिष्ट अवसर पर मैं हृदय से आमंत्रित करता हूँ श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पांड्या जी को, प्रमुख अखिल विश्व गायत्री परिवार कुलाधिपति देव संस्कृत विश्वविद्यालय, कि वे हम सभी के मध्य पधारें और इस विशिष्ट विषय से हम सभी को अवगत कराएं। परम श्रद्धेय। एक बार गायत्री महामंत्र मेरे साथ बोले। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज के हमारे मुख्य अतिथि श्रद्धेय माननीय श्री मोहन भागवत जी, सरसंघचालक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। हमारे बीच में विराजमान हमारे कुलपति जी श्री शरद पारधी जी, हमारे वाइस चांसलर प्रो वीसी डॉक्टर चिन्मय, हमारे कुल सचिव श्री बलदाऊ देवांगन, यहाँ उपस्थित सभी हमारे देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा बहनों, शक्ति स्वरूपा माताओं, हमारे बाहर से आए हुए सभी हमारे अतिथिगण जो यहाँ विराजमान हैं, अन्य संस्थाओं के सभी परिजन, सभी बैठे हुए हमारी बहनों और भाइयों। जब बात बनाने की आती है तो मकान बनाने में ही जब पसीना आ जाता है हमको कि हमको एक मकान का निर्माण करना है तो कितनी मुश्किल बात है। उसके लिए तैयारी करनी पड़ती है, जुगाड़ बिठाना पड़ता है, परमिशंस लेनी पड़ती हैं, तब जा कर के व्यक्ति का एक सपना साकार होता है और वो होता है उसका मकान बनके खड़ा हो जाता है। आज जब हम युग के निर्माण की बात कर रहे हैं तो युग का निर्माण कैसे होगा, ये हमारे ऋषि मुनियों ने सबने पूरा के पूरा एक सुनियोजित कार्य पद्धति के हिसाब से हमारे उपनिषदों में, हमारी जितनी भी प्रकार की हमारे ग्रंथों की जो ऋचाएँ हैं उनको अगर आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि उसमें उन्होंने सब कुछ दे दिया था। किस तरह से तैयारी करनी है अपनी, किस तरह से अपने को अपना ज़माना बनाने के लिए और अपना समय बनाने के लिए और अपने राष्ट्र को उत्थान की ऊंचाइयों पर ऊंचाइयों की पराकाष्ठा तक पहुंचाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, ये सब वो पूरा के पूरा कर गए। परंतु इस युग में अभी हम जब बैठे हैं तब जब निराशा सामने हो, अंधकार हो और हमें लगता हो कि मालूम नहीं क्या होगा, उजाला होगा कि नहीं, अंधेरा ही अंधेरा दिखाई पड़ता हो,
अभी 2 साल से 1.5 साल से कोविड का अटैक है, तो लोग बड़े निराश दिखाई पड़ते हैं। मालूम नहीं क्या होगा, कब तक चलेगा। मुझसे आगे पूछते हैं, भाई साहब ये कब तक चलेगा कोविड? हमने कहा जब तक चलेगा तब तक उसको झेलेंगे, इससे संघर्ष करेंगे। और अब जैसा हमारे मोदी जी ने कहा है, मास्क, डिस्टेंसिंग और दूरी, इसका हम पालन करेंगे। बस हम अपनी चीज़ का काम करें, बाकी काम भगवान करेगा। तो ये जो जितनी चीज़ें हैं, ये सारी की सारी मनुष्य के पुरुषार्थ पर निर्भर करती हैं कि मानवीय पुरुषार्थ क्या करेगा, कैसे करेगा। हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने 1953 में युग निर्माण योजना का सूत्रपात किया और 1953 में उन्होंने युग निर्माण योजना के बारे में पूरा का पूरा एक दर्शन, स्वरूप और कार्यक्रम पूरा दिया, फिलॉसफी दी कि क्या करना है आपको, किस तरह से करना है। और उसके लिए उन्होंने आत्मनिर्माण, परिवार निर्माण, समाज निर्माण, युग निर्माण, सबको कैसे बनाया जाएगा, इसकी एक पूरी रूपरेखा दी उन्होंने। इस पर एक हमारा वाङ्मय है 66 नंबर का, युग निर्माण योजना, दर्शन, स्वरूप और कार्यक्रम। आपको कहीं पढ़ने का मौका मिले तो पढ़िएगा उसको। वास्तव में सही अर्थ में देखा जाए तो परम पूज्य गुरुदेव का जीवन ही पूरा के पूरा इसी पर निर्भर था पूरा। आज हमारे बीच सम्माननीय मोहन भागवत जी बैठे हैं और वो हमारी इस यात्रा के साथ बहुत दिनों से चल रहे हैं। वे अपनी यात्रा पे भी चल रहे हैं, जो कि उनकी संघ की यात्रा है। और एक बड़ा विलक्षण संयोग बताता हूँ कि उनका आविर्भाव इस धरती पर जिस साल में हुआ और मेरा भी जिस साल में हुआ, हम दोनों का एक ही है, 1950, 1950 में हम दोनों जन्मे हैं, दोनों के दोनों। और हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनका भी आविर्भाव 1950 में हुआ। तो ये कोई न कोई विलक्षण संयोग रहा होगा कि 3 लोगों को मिलकर कुछ काम करना होगा बड़ा। तो हम गिलहरी की तरह से धीरे से लगे हुए हैं, माननीय सरसंघ चालक जी अपनी तरह से लगे हुए हैं। पर सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो कार्य है, ये कार्य एक व्यक्ति से नहीं, एक संगठन से नहीं, बल्कि अनेक संगठनों को मिलकर कार्य करना है। आपको मालूम है कि भारत के अलावा पूरे अन्य देशों में भी विभिन्न प्रकार के धर्म संघ हैं, तंत्र हैं। करीब 2/3 जो वो है आबादी ईसाई है, मुस्लिम हैं, और मुस्लिम में भी बहुत सारे कई सेक्ट्स हैं। उसमें भी आतंकवादियों की भी संख्या बहुत बड़ी है। तो ये जो संघर्ष का समय है, ये आने वाले 15-20 साल का समय है। इस संघर्ष के समय में हमें एक नई रूपरेखा लिखनी पड़ेगी नव सृजन की, कि हमें किस तरह से नया सृजन करना है और इसके लिए क्या करना पड़ेगा। परम पूज्य गुरुदेव ने एक बात कही थी कि अपने विचार बदल दो, विचार परिवर्तन करो, विचार परिवर्तन से व्यक्ति बदल जाएगा। विचार परिवर्तन से व्यक्ति बदल सकता है, तो बात सही है। जब अंगुलीमाल बदल सकता है तो हर कोई बदल सकता है। सबके चिंतन में परिवर्तन आ जाए, ऐसा कुछ माहौल बने, ऐसा कुछ वातावरण बने, ऐसा लोगों को लगता है कि शायद आने वाले समय में ऐसा होगा। तो वो कैसे होगा? वातावरण का निर्माण करना पड़ेगा। वातावरण का निर्माण करना पड़ेगा। आज हम 2021 में बैठे हैं, 5 वर्ष बाद 2026 में हमारी वंदनीय माता जी की जन्म शताब्दी है। उसके साथ साथ वंदनीय माता जी को 100 साल हो जाएंगे। वंदनीय माता जी ने परम पूज्य गुरुदेव के साथ कंधे से कंधा मिला करके इस मिशन की पूरी आधारशिला रखी और 1994 में उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। गुरुदेव ने 1990 में शरीर छोड़ा, समाधि ली दोनों ने। और उनके साथ साथ इस 2026 में एक बड़ी विलक्षण बात है कि हमारे योगीराज श्री अरविंद, उन्होंने घोषणा की कि सतयुग का अवतरण सुनिश्चित रूप से होने वाला है। 1926 का समय हमारे लिए और विशेष है, क्योंकि वही समय है जब हमारे आदरणीय सरसंघ चालक जी का जो संघ है, उसकी शुरुआत भी 1926 में हुई, 25 में हुई।
25 में शुरुआत हुई और उसके साथ साथ पूरा का पूरा संगठन खड़ा होता चला गया। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई संगति हमारी और संघ की है निश्चित रूप से। हम गायत्री परिवार, विश्वव्यापी गायत्री परिवार और विश्वव्यापी संघ परिवार, हम सब मिलजुल करके इस युग निर्माण की जो रूपरेखा है, सृजनशीलता है इसकी, उसको बनाने का काम हम करेंगे। निराशा को आशा में बदलेंगे और निश्चित रूप से ये परिवर्तन होगा तो उसमें युवा शक्ति का बहुत बड़ा योगदान होगा। युवा शक्ति हमारी संकल्पशील होती है और युवा में बल होता है। युवा आयु से नहीं बल्कि चिंतन से युवा हो और प्रौढ़ मनस्थिति हो, अनुभव कमाने की उसकी क्षमता हो। तो ये जो है वैसा ही युवा हो जैसा विवेकानंद था, जैसे नचिकेता थे और जैसे हमारे भगीरथ थे। ऐसा युवा हो तो हम निश्चित रूप से हम एक नया युग बना सकेंगे। परम पूज्य गुरुदेव ने उसकी आधारशिला रखी है, तीन खंड रखे हैं उसके, आत्मनिर्माण, परिवार निर्माण और समाज निर्माण। इन 3 आधारों पर खड़ा होकर के ये पूरा का पूरा युग निर्माण का स्वरूप बनेगा। और जब बनेगा तो उसमें क्या क्या होगा उन्होंने पूरा डिटेल में लिखा है गुरुदेव ने, कि इसमें देर से ही सही परंतु धीरे धीरे करके सारी जितनी आज जो प्रचलन है, आज जो हमारे आसपास दिखाई पड़ता है कि ये सब अवांछनीय है, ये अवांछनीय हटता चला जाएगा और देखते देखते परिवर्तन होता चला जाएगा। ये लोगों को लगता तो है बड़ा विचित्र सा कि अचानक कैसे हो जाएगा। अचानक नहीं, ग्रेजुअली धीरे धीरे। और ये धीरे धीरे जब होगा तब अपने आप आपको लगेगा कि ये विलक्षण संयोग जो है ये किसी न किसी संस्था के हाथ में लिखा था। संस्था गायत्री परिवार और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। मैं ऐसा समझता हूँ कि आरएसएस जो है वो अपने आप में एक बड़ा विलक्षण संघ है। मैं इससे जुड़ा हूँ, लगभग 1965 से जुड़ा हूँ। 1965 में मैं 15 साल का था और उस समय मेरी मुलाकात हुई सुदर्शन जी से इंदौर मेडिकल कॉलेज के एक बौद्धिक कार्यक्रम में। तो वहाँ जब मैं MBBS कर रहा था तब मेरी मुलाकात हुई। उसके बाद फिर मैंने MD के दौरान भी सब में पढ़ते पढ़ते अपने आप को उनसे बहुत नज़दीक पाया अपने आप को। उसके अलावा जितने भी सरसंघ चालक हुए हैं उन सब से मेरी मुलाकात होती रही नियमित रूप से। मेरी एक बार बातचीत हो रही थी सुदर्शन जी से, तो मैंने उनको बताया कि सतयुग के आगमन की शुरुआत, मैं गुरुदेव के लेखनी के हिसाब से बता रहा था, सतयुग के आगमन की शुरुआत परम पूज्य गुरुदेव ने जो लिखा है उसके हिसाब से बता रहा हूँ कि 2011 के आसपास एक महामानव के आगमन के साथ साथ होगी। उन्होंने कहा कि कैसे मानूं मैं कि ये आपके गुरुदेव सही कह रहे हैं। मैंने कहा नहीं, सही कह रहे हैं, क्योंकि उनका जो कैलकुलेशन है उसके हिसाब से नवयुग की शुरुआत हो चुकी है। थोड़ा समय लगेगा डेवलप होने में। आप जब नींव खड़ी करते हैं, नींव खोदते हैं और उसको दीवार खड़ी करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो समय लगता है थोड़ा। मकान एकदम नहीं बन के खड़ा हो जाता है। तो मकान खड़ा होने में समय लगेगा। आप केवल प्रतीक्षा करिए, जब देखेंगे तो मकान देखने के बाद आपको पता चलेगा कितना बढ़िया मकान था, कितना बढ़िया इसका स्वरूप था। शुरुआत छोटी होती है परंतु विलक्षण होती है उसकी अंतिम परिणति। हम अंतिम परिणति के रूप में इसको देखेंगे। तो मेरी उस बात को उन्होंने ग्रहण कर लिया और सुदर्शन जी ने कई लेक्चर्स में उसको, उद्बोधन में उसको इंक्लूड करके कहा कि नवयुग की शुरुआत इस तरह से होने वाली है, सतयुग की शुरुआत इस तरह से होने वाली है। उसका मैंने एक नमूना उनको एक उदाहरण दिया मैंने कि रामकृष्ण परमहंस के धरती पर आगमन से के 100 वर्ष बाद ये दिखाई पड़ेगा। 1836 में रामकृष्ण परमहंस धरती पे आए थे और 1936 के आसपास आपने सुना होगा कि भारत छोड़ो आंदोलन और ये सब चालू हो गया था। इस तरह से धीरे धीरे भारत की आज़ादी का स्वरूप बनने लगा था। और उसके बाद फिर 2011 का जब बात आई तो मैंने 2011 का जब संदर्भ लिया उनसे, तो मैंने उनसे बताया कि 2011 से इसकी शुरुआत और प्रखर होती चली जाएगी।
जब भी झंझावात खड़े होते हैं तो शुरुआत छोटी होती है, परंतु बाद में बड़े हो जाते हैं, बड़े सघन होते चले जाते हैं और उसके बाद फिर वो एक तूफ़ान का, आंधी तूफ़ान का रूप ले लेते हैं। अभी जो समय आ रहा है ये बड़ा विलक्षण है और बड़ा सुंदर समय है। हम अगर थोड़ा धैर्य रखें, सबसे बड़ी चीज़ है कि धैर्य बहुत कम हो संगठनों को हो पाता है, बहुत कम युग सृजताओं को हो पाता है। धैर्य यदि हम रखें तो आने वाला समय बड़ा विलक्षण है, बड़ा नूतन संभावनाओं से भरा हुआ समय है। अगर 2022, 2023, 24, 25, 26 ये समय देख लें तो बड़ा विलक्षण समय है और इस समय को हम लोग अपने आध्यात्मिक महापुरुषों के माध्यम से, हम लोग आध्यात्मिक पुरुषार्थ के माध्यम से इसको हम बदल सकते हैं। गायत्री परिवार ने एक योजना चलाई सामूहिक महापुरुष शरण की, और वो पूरे देश में, वो पूरे विश्व में चल रही है एक साथ। अभी एक मंत्र लेखन अभियान चालू हुआ है, वो भी पूरे देश में, पूरे विश्व में एक साथ चल रहा है। इसकी सूक्ष्म अनुष्ठानों की, धर्मानुष्ठानों की सूक्ष्म जो प्रक्रिया है, बड़ा विलक्षण है ये योग। अगर आप देखें तो इसका जो लाभ होता है वो मिलता है उन सब देवी सत्ताओं को जो सूक्ष्म रूप में काम करती हैं और उनको बल मिलता है। तो हमें आशा करनी चाहिए कि आने वाला समय बहुत बढ़िया होगा, बहुत अच्छा होगा। कई बार कहते हैं कि जो सामने दिख रहा है वो भी तो सही है। हाँ, दिख रहा है वो सही है, गुंडा तत्व बढ़ते चले जा रहे हैं और जो भी कुछ बीमारियां हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं, असाध्य रोग बढ़ते चले जा रहे हैं। ये सब क्या होगा, कैसे समाप्त होगा? हमारी अगर अंदर की शक्ति मजबूत होगी, यदि हमारे अंदर का बल मजबूत होगा, तो आत्मबल के माध्यम से हम उन सब से संघर्ष कर सकेंगे और देखते देखते बदलाव होता देखा जाएगा। ये जो परिवर्तन है, परिवर्तन कैसे होगा? परिवर्तन अपने आप से चालू होगा, अपने अंदर से चालू होगा, सबके अंदर से। और ये एक नहीं, कई संगठनों के माध्यम से होगा। हमारे बीच में सिख संगठन के भी लोग बैठे हैं और वो ये 550वां वर्ष चल रहा है आपका जी, और गुरु नानक जी का। तो गुरु नानक जी का 550 वर्ष चल रहा है। तो ये निश्चित रूप से परिवर्तन आने वाला समय है, ये वाला बहुत विलक्षण समय है। जितने भी संगठन हैं वो सब मिलकर के एक साथ काम करेंगे और देखते देखते बदलाव होता देखा जाएगा। मैं बड़ा आशावादी हूँ। कोई कहे कि साहब उजाला होने वाला है, तो वो आशावादी की बात नहीं है, वो परिवर्तन को देख रहा है कि भाई जब सूरज आ गया है, सूरज आने वाला है, बदली छट गई है और छटपटा सा दिखाई पड़ रहा है, तो वो एक नेचुरल फोरकास्ट है, उसमें कोई बात नहीं। पर वो जो है उसको भवितव्यता को संभव बताना और संभव बताते हुए ये कहना कि होने वाला है, वो कोई मुश्किल बात नहीं है, कोई भी बता सकता है। महापुरुष जितने भी हैं उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, और जो बड़े बड़े काम किए हैं वो सब बड़े बड़े काम हमारे इस पुरुषार्थ में सहयोगी बनेंगे हमारे। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग यहाँ आदरणीय श्री हमारे संघ प्रमुख आए हैं, तो आप उनके लिए यहाँ आए और आपने हमारे जबकि इस समय में बड़ा मुश्किल है निकलना, चलना, बैठना, यहाँ तक कि ड्राइव करना, ये भी मुश्किल है, पर हम लोग इस वर्ष इस काम को कर रहे हैं। तो उसका मूल कारण है कि ये हमारे गायत्री परिवार का जो मुख्यालय है शांति कुंज, उसका स्वर्ण जयंती वर्ष है। इसमें 50 साल पूरे हो रहे हैं और 50 साल पूरे होने के साथ साथ इस साल हम उसको स्वर्ण जयंती वर्ष के रूप में मना रहे हैं। कुंभ का भी शुभारंभ है, कुंभ भी इसी वर्ष हो रहा है। तो ये इन कुंभ के शुभारंभ और स्वर्ण जयंती वर्ष के संपन्न होने के उपलक्ष्य में और इस युग निर्माण योजना के रजत जयंती के वर्ष में आपके यहाँ आने पर मैं आप सभी को अभिवादन करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ और ये प्रार्थना करता हूँ गुरुदेव माता जी से कि हम सबको शक्ति दें, हम सबको बल दें। और माननीय हमारे मोहन भागवत जी का मैं भावभरा अभिवादन करता हूँ
धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आप यहाँ पधारे और इतने बड़े व्यस्त प्रोग्राम में से भी आपने हमारे लिए समय निकाला। खूब खूब धन्यवाद। गुरु के वाक्यों पे पूर्ण भरोसा, मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम। हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। युग ऋषि से जो आपने पाया और आज आपके माध्यम से आप जन जन को प्रेरित कर रहे हैं, ये प्रेरणाएं यूं ही लेकर हम लोग आगे चलते रहेंगे। सद्ज्ञान और सत्कर्म को जीवन में जिन्होंने धारण किया, बाल्यावस्था हो, युवावस्था हो, संघ परिवार का वह शिक्षण प्रशिक्षण घर से प्राप्त कर जिनका व्यक्तित्व यूँ विनिर्मित हुआ है कि आज वो विश्व के एक ऐसे शक्तिशाली संगठन जो स्वयंसेवकों के माध्यम से वैविध्यपूर्ण तरीके से मानवता की सेवा के कार्य में रत है। हम जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को देखते हैं तो उसकी विविधता, उसकी रचनात्मकता अपने आप में सभी को प्रेरित करती है। तो आज का अति विशिष्ट अवसर, और इस अति विशिष्ट अवसर पर हम सभी एक ऐसे संगठन को नमन करते हैं, उस संगठन के हमारे सरसंघ चालक जो हम सभी के मध्य पधारे हैं, परमादरणीय परम श्रद्धेय पूज्य डॉक्टर मोहन भागवत जी से हम प्रार्थना करेंगे कि युग निर्माण योजना दर्शन स्वरूप एवं कार्यक्रम, इस विषय पर जब आप हम सबको संबोधित करेंगे तो अखिल विश्व गायत्री परिवार, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और इसके करोड़ों करोड़ लोग शांतिकुंज वीडियो यूट्यूब चैनल के माध्यम से इस संदेश को देखेंगे, सुनेंगे और प्रेरित होंगे। तो शांतिकुंज स्वर्ण जयंती के अवसर पर आप सभी के प्रति पधारे हैं। आपसे हम हृदय से प्रार्थना करते हैं कि कृपया इस विषय पर हम सभी का मार्गदर्शन करें। करतल ध्वनियों के मध्य बड़ी श्रद्धा से हम धन्यवाद देते हुए आमंत्रित करते हैं आदरणीय डॉक्टर मोहन भागवत जी को। श्रद्धेय डॉक्टर साहब, आदरणीय चिन्मय जी, कुलपति जी एवं कुल सचिव जी, उपस्थित नागरिक सज्जन, माता भगिनी, इस व्याख्यान के विषय के बारे में मैंने थोड़ा फिर से एक बार पूछ लिया तो उत्तर यही मिला कि युग निर्माण योजना के बारे में बोलना है। तो मैं ये सोच रहा था कि शांति कुंज में जाकर मैं युग निर्माण के बारे में बोलूं, ये कैसा है? वहाँ तो इसके बारे में सुनने के लिए मुझे जाना चाहिए। लेकिन मन में दूसरा विचार आया कि मैं एक शीर्षक देख रहा हूँ, युग निर्माण योजना स्वरूप और क्या कहा, दर्शन और कार्यकर्ता। तो कार्यपद्धति है ना, कार्यक्रम। तो ये जो है एक शीर्षक है और उसके नीचे कुछ मानसिक दृष्टि से लिखा है जो बोलते समय हर एक आदमी मस्तक में विचार करता है अथवा उसके सामने रहता है, वो बोलते जाता है। तो ये तो एक कलेवर है, ऊपर का है। और उतना ही विचार करेंगे तो संघ का कार्यकर्ता शांति कुंज में जाकर इसके बारे में बोले, ये बात अटपटी लगेगी भी। परंतु अगर इसके भावों का हमने विचार किया, इस विषय की आत्मा का हमने विचार किया, तो शांति कुंज में संघ का कार्यकर्ता जाकर युग निर्माण के बारे में और गायत्री परिवार का कोई भी कार्यकर्ता कभी भी संघ के कार्यक्रम में आकर व्यक्ति निर्माण के बारे में बोल ही सकता है। क्योंकि जैसा ये कहा गया कि ईश्वरी इच्छा का जो मूर्त रूप प्रकट हो रहा है, उसका निमित्त बनने में अनेक संगठन, अनेक कार्य पद्धतियाँ, अनेक प्रकार के कार्यक्रम, अनेक प्रकार के व्यक्ति लगने वाले हैं। वो कुछ तो एक ही संगठन में दिखाई देंगे, कुछ तो अनेक संगठन मिलकर काम करते हुए दिखाई देंगे, कुछ तो संगठन अपना अपना कार्य करते रहेंगे, वो सब अपने आप पूरक बन जाएंगे। क्योंकि ये कोई एक देश या एक संस्था, इसका काम नहीं है, ये युग निर्माण का कार्य है। और युग ये जड़ चेतन चराचर को प्रभावित करने वाला एक विषय है। तो जो बना है भगवान की इच्छा से,
उसकी अवस्था का वर्णन है। 4 युगों की हम बात करते हैं तो 4 युगों में ये वर्णन आता ही है कि सत्ययुग में धर्म का एक पैर, 4 पैर थे, फिर एक कट गया तो त्रेता आ गया, 2 कट गए तो द्वापर आ गया। ऐसा वर्णन हमारे यहाँ पुराणों में मिलता है। संकेत ये है कि कुछ ना कुछ कमी आ जाती है और सब कम हो जाता है, तब कलयुग होता है। और कलयुग के बाद पहला तो अपने आप आया था सत्ययुग, उसको करते, लेकिन मनुष्य के पुरुषार्थ से फिर से सत्ययुग आता है। इसलिए उसका और एक नाम है, जो बाद में सतयुग चतुर्युग में आते गए उनको कृतयुग कहते, क्योंकि वो किए हुए युग है। किसने किए? मनुष्य के पुरुषार्थ ने किए। मनुष्य के पुरुषार्थ से युग बदल जाए, जो काल की योजना के अनुसार क्रम से आते ही रहते हैं। ये कैसे संभव होता है? अगर ये संभव होता तो सतयुग से कलयुग तक अधपतन ही नहीं होता। लेकिन वो जो क्रम निश्चित है सृष्टि के जीवन का, मनुष्य का पुरुषार्थ उस क्रम को साथ लेकर चलता है। तब उसके पुरुषार्थ को ऐसा, फिर से शब्द उसी का उपयोग करना पड़ेगा, युगांतरकारी स्वरूप उसके परिणामों का बनता है। तो ऐसा एक युग परिवर्तन का काम है। तब तो काम करने वाले अनेक दिशाओं में से अनेक लोग होंगे, अनेक प्रकार के संगठन होंगे, अनेक प्रकार के कार्यक्रम होंगे, लेकिन गंतव्य सबका एक होगा। अपने अपने स्थान से उस स्थान तक पहुंचना, वो स्थान एक होगा। ये दिशा मिल गई कि सब में एक ही है और इनके सहित बड़ा होना मेरा काम है, मेरे सहित इनको बड़ा करना मेरा काम है। तो दिशा बदल जाती है। और ये दिशा बदल जाती है तब विद्या से ज्ञान, ज्ञानाय, धन से दान, दानाय, और शक्ति से दुर्बलों का रक्षण, ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। शुरू करना पड़ेगा व्यक्ति निर्माण से। इसलिए हमारे यहाँ गायत्री परिवार में कहते हैं हम बदलेंगे युग बदलेगा, और कार्यक्रम देते हैं ऐसा कि जिससे जीवन बदलेगा, रोज का जीवन। संघ में भी हम यही कहते हैं कि व्यक्ति निर्माण से समाज निर्माण, समाज निर्माण के बिना परिवर्तन नहीं आता है। आ गया, सृष्टि में एक्सीडेंट्स भी होते हैं, उसके कारण भी कुछ अच्छी बातें होती है, लेकिन वो टिकती नहीं अगर मनुष्य ठीक नहीं है। अच्छे कानून बन गए लेकिन पालन करने वाली जनता नहीं है तो कानून टिकते नहीं। इसलिए व्यक्ति निर्माण की बात से प्रारंभ होता है। ये परिवार का जो प्रशिक्षण है वो आवश्यक है। युग निर्माण में दुनिया के परिवर्तन का प्रारंभ मेरे घर से होगा। जो जो मैं मानता हूं ठीक है, वो मेरे घर में सब लोग समझेंगे, समझकर करेंगे। और मेरा घर कुटुंब है, दूसरा शब्द है परिवार। सूक्ष्म अंतर है दोनों के अर्थ में। परिवार में परिसर का सब कुछ आता है। कुटुंब में मेरे खून के रिश्तेदार हैं, सगे चचेरे ममेरे सब कुछ। लेकिन परिवार में मेरे घर में अगर कोई बर्तन मांजने के लिए नौकरानी है तो वो मेरे परिवार की सदस्य है। घर में बंधी हुई गाय मेरे परिवार की सदस्य है। तुलसी का बिरवा घर का मेरे परिवार का सदस्य है। आंगन में नीम का पेड़ मेरे परिवार का सदस्य है। ये परिवार होता है। तो कुटुंब परिवार की चिंता करना पहले सीखता है। अपने जीवन के लिए उपयोगी लोग भी ठीक रहे, उनको सुख दुख में राहत पहुंचती रहे, ये देखने लगता है और समाज की जिम्मेवारी उठाता है। बाद में गांव, बाद में जनपद, बाद में प्रदेश, बाद में राष्ट्र, और राष्ट्र एक ऐसा यूनिट बन जाता है तो संपूर्ण दुनिया के जीवन में कंट्रीब्यूट करता है। अपना अपना काम अपने अपने तरीके से करते समय सबको ध्यान में रखना पड़ेगा कि यद्यपि युग निर्माण योजना ये शब्द गायत्री परिवार से है, हम सब लोग युग निर्माण योजना के ही अंग है। शांति कुंज में गंगा जी आई है और पता नहीं, मैंने ऐसा सुना है सप्तधारा हो गई है।
7 धारा हो गई, 7 धाराएं गंगा की है, अलग अलग रास्तों से जाती है, फिर से गंगा बन जाती है मिलकर, गंगा है ही वो। आध्यात्मिक उपासना करते हुए अपने बल को बढ़ाना और फिर करना, इसमें किसी किसी को सब प्रकार की सुरक्षितता और सार्थकता अनुभव होती है, तो गायत्री परिवार में लोग काम करेंगे। ये सब लोग काम करेंगे अपने अपने कार्यक्रम से अपने, लेकिन दे विल वर्क टुगेदर सेपरेटली। ये एक शब्द हमको अब सीखना चाहिए अंग्रेजी भाषा से, वर्किंग टुगेदर सेपरेटली। ये आवश्यक नहीं कि जिनको एक काम करना है वो उनके साथ ही सब नहीं मिलना चाहिए, सब लोग अलग अलग रास्तों से एक जगह पहुंच सकते, ये तो हम जानते ही हैं। रास्ते अलग अलग है मगर जाना तो एक ही है। ये पक्का रहा तो एक दूसरे को बाधक न बनते हुए, एक दूसरे को पूरक बनते हुए, जहां आवश्यक है वहां सहयोग करते हुए, सद्भावना के साथ सब लोग समाज के विशिष्ट एक एक अंग को लेकर आगे बढ़े। कोई 100 सारे समाज को लेकर एक विशिष्ट जीवन के अंग में आगे बढ़ते हैं, कोई सारे समाज को लेकर दूसरे अंग से आगे बढ़ते हैं, कोई समाज के एक विशिष्ट वर्ग को लेकर आगे बढ़ते हैं, कोई समाज के दूसरे वर्ग को लेकर आगे बढ़ते हैं, लेकिन सबको बढ़ाना एक ही दिशा में है, भारत को विश्वगुरु बनाना है युग परिवर्तन के लिए। क्योंकि भारत ही ये अधिष्ठान दे सकता है और उसको देना है, उसके लिए उसको तैयार करना है। और इसलिए व्यक्ति निर्माण, समाज, कुटुंब परिवर्तन, समाज परिवर्तन, ये तीनों काम सब धाराओं को कम अधिक मात्रा में, इसका प्रपोर्शन अलग अलग रहेगा, लेकिन करना पड़ेगा सबको। और समझना पड़ेगा कि एक ही काम करने वाले हम अलग अलग संगठन हैं। हम व्यूह रचना के रूप से, शरीर के रूप से अलग अलग रहे, लेकिन आत्मा हमारी सबकी एक है। तो हमारा आत्मिक संबंध बना रहना चाहिए, सहयोग भी होते रहना चाहिए, और हमको परस्पर पूरक बनना है, बाधक कभी नहीं बनना है। मैं मानता हूं कि क्योंकि आदरणीय श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने बताया कैसा संबंध पुराना है, गुरुजी का और आचार्य श्री राम शर्मा जी का, और बड़ा अंतरंग संबंध था, तब से चलता आया है। तो ये गायत्री परिवार जब कहता युग निर्माण योजना, तो मेरे विचार में उनकी यही भावना बनती है, उनकी यही धारा बनती है। और संघ जब कहता है व्यक्ति निर्माण, तो उसका भी शास्त्र यही है, स्वरूप अलग अलग रहेगा। सब मिलके काम करेंगे, देश बड़ा बनेगा। और इस बात से भी मैं पूर्ण सहमत हूँ, विचार से नहीं केवल, मेरी भी अनुभूति यह है कि ये परिवर्तन का समय है। और जैसा 100 साल से ज़्यादा 1911 में उत्तरपारा का भाषण हुआ था अरविंद जी का, उसमें उन्होंने कहा था कि सनातन धर्म का उत्थान हो, ये परमेश्वर की इच्छा है, और उस उत्थान के लिए हिंदुस्तान उठता है, इसलिए हिंदुस्तान का ऊपर आना निश्चित है। ये आदेश दिया है, क्योंकि उनको बुलाया था, भाषण का विषय कुछ और था, तो उन्होंने कहा आते समय मेरे अंदर से प्रेरणा हुई और ये विषय पर नहीं बोलना है, मुझे जो संदेश आया आपको देना है, ये आज्ञा हुई है। मुझे कारागृह में कृष्ण का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ और वासुदेवम जगत सर्वम ये मैंने अनुभव किया, और वो शक्ति कहती है कि भगवान की इच्छा है, ऐसा होना है, जब जब ऐसा होना है तब तब हिंदू राष्ट्र का उत्थान होता है, वो होना है। और कुछ चमत्कारिक अनुभूतियाँ भी ऐसी आती ही है। मैं चमत्कारिक कहता हूँ तो आप अद्भुत कहानियों पर मत जाइए, लेकिन ये सुदर्शन जी भी कहते रहे, आपने बताया, आचार्य श्री राम शर्मा जी ने बताया, उसको दोहराते रहे, और वैसा हो रहा है, ये तो हम देख ही रहे ना। ये तो कोई उन्होंने कुंडली लगाकर तो नहीं कहा था, तो कहीं से एक सूत्र चलता है, हमको धैर्य रख के उसका ठीक निमित्त बन के चलना है और ठीक से चलना है, क्योंकि ईश्वर की योजना है, लेकिन ईश्वर निमित्तों के जरिए काम करता है। ईश्वर स्वयं कुछ नहीं करता, वो आप हूँ दोष न लेवे करता। जब हमको सबक सिखाता था, जमकर मुगल चढ़ाइया, ऐसा उन्होंने किया है, ये उनकी पद्धति है। वो स्वयं नहीं लड़ेंगे,
आप अगर शस्त्र लेकर लड़ने के लिए तैयार हो तो वो सारथ्य करेंगे रथ का, और कुछ नहीं करेंगे। श्री राम स्वयं जाकर रावण का वध कभी भी कर सकते थे, वो नहीं किया उन्होंने। सारे भारत की सामान्य जनता खड़ी हो गई एकजुट होकर और मृत्यु का सारा जोखिम उठाकर लंका में डट गई, तब रावण का वध हुआ। और इसलिए ये भगवान की इच्छा है, योग्य निमित्त बनकर समाज का एक बड़ा वर्ग खड़ा रहे, इसकी आकांक्षा है। इतने बड़े समाज में वो बड़ा वर्ग भी इतना बड़ा हो जाता है कि एक संगठन को गांठने का इतना हो ही नहीं सकता। और एक घटना में, सत्य घटना बता रहा हूं। सतना में हमारे प्रांत कार्यवाह रहते थे, बहुत पुरानी बात है, मैं तो उस समय प्रांत प्रचारक था विदर्भ का। तो उन्होंने हमको अनुभव सुनाया। वो आचार्य श्री राम शर्मा जी वहाँ आए थे सतना में, और गुरुदक्षिणा का वगैरह कुछ कार्यक्रम चल रहा था, यानी वहाँ हमारा भी गुरुदक्षिणा कार्यक्रम चल रहा था। तो ये प्रवास में जा रहे थे, उनको पता चला कि वो है, तो एक बार देखें, उनको पता नहीं था गायत्री परिवारों के लिए, तो कौन है देखे, इसलिए गए। तो क्यू में खड़े रहे, तो अंदर पता चला कि प्रांत कार्यवाह खड़े, तो बुलावा आया, तो इनको लाइन से हटाकर अंदर ले गए। तो आचार्य जी ने बिठाया उनको, क्या है शाखा कैसी चल रही वगैरह पूछा, आजकल क्या चल रहा है। तो उन्होंने कहा गुरुदक्षिणा उत्सव। तो बोले मेरा भी गुरुदक्षिणा चल रहा है, तुम्हारा कितना है। तो उन्होंने कुछ बताया, ऐसा ऐसा होता है हमारा। तो हंसे आचार्य जी, बोले देखो एक व्यक्ति अभी आके गया ना, तुम्हारा जितना है उतना पूरा उस अकेले ने कर दिया, और लाइन में बहुत लोग खड़े हैं। तो इनका बेचारा चेहरा उतर गया, तो जोर से ठहाका मारकर आचार्य जी हंसे। उन्होंने कहा देखो ये लोग तुम्हारे बस के नहीं हैं, तुम जिन में हो उन्हीं में काम करो, तुम्हारे लिए वही ठीक है, और वही आंकड़ा तुम्हारे लिए ठीक है। इनको तुम नहीं पकड़ सकते, इनको मैं पकड़ूंगा। अब यह बात है, इतना बड़ा वर्ग तैयार करना है, तो इन सब संस्थाओं को पकड़, जो पकड़ में आते हैं उनको पकड़ना है और इस दिशा में खड़ा करना है। किसके मुर्गे के बांग देने से सूरज उगता है, ये महत्व की बात नहीं है। हम सब लोगों के लिए नाम की परवाह नहीं, नाम पद प्रतिष्ठा कुछ नहीं, ये काम होना चाहिए। क्योंकि काम होने के बाद जो संतोष मिलेगा हम सबको, भारत के सर्वत्र जनता सहित और विश्व के मानवता सहित, उस संतोष की बराबरी तो कोई नाम, कोई पद, कोई प्रतिष्ठा नहीं दे सकती। उस संतोष का अनुभव हम सब लोग करें। इस युग निर्माण के दर्शन, कार्यक्रम आदि के भेद और साम्य इनको समझकर, और वो जल्दी बढ़ रहे तो क्या हम वही करें ऐसा न सोचते हुए, जहाँ हम जो कर रहे उसी को ठीक से करते हुए आगे बढ़े, श्रद्धापूर्वक आगे बढ़े। परिवर्तन का समय है, परिवर्तन आने वाला है, शीघ्र आने वाला है। शीघ्र आने के लिए जितनी शीघ्रता हमको प्रयास की और गुणवत्ता की करनी है, वो करने के लिए हम सब लोग अपने अपने तरीके से अपने अपने संगठन में जुट जाए, इसकी आवश्यकता है, ऐसा मुझे लगता है। धन्यवाद। श्रद्धेय भागवत जी के माध्यम से हमने, जैसा उनका व्यक्तित्व है, राष्ट्र यज्ञ में अपना सर्वस्व प्रतिपल समर्पित करते हुए नवाचार का चिंतन, नवोन्मेष का यह संकल्प उनके माध्यम से हम सभी ने पाया। आदरणीय श्री शरद पारधी जी से निवेदन, प्रार्थना, युग निर्माण योजना हेतु युग ऋषि ने जब युवाओं को चुना तो ऐसे अनेकानेक युवा अपनी युवावस्था में इस योजना हेतु गुरुदेव से जुड़े। ऐसे ही एक युवा आदरणीय श्री शरद पारधी जी आज हमारे बीच हैं। धन्यवाद ज्ञापन हेतु निवेदन, प्रार्थना, कुलपति, देव संस्कृति विश्वविद्यालय। युग निर्माण योजना के ऊपर अभी जो उद्बोधन सुना, उसके बाद में जो मैंने लिखा था बोलने के लिए, उसको मैं भूल गया हूँ। और मैं चाहता हूँ कि वास्तविक रूप में मुझे इनका उपकृत होना चाहिए, और इनको धन्यवाद ज्ञापन करना तो एक औपचारिकता होगी, लेकिन वस्तुतः जो इन्होंने उसका विश्लेषण किया है, जो इन्होंने हम लोगों के सामने प्रस्तुत किया है, इसके ऊपर हम लोगों को चिंतन करने की आवश्यकता है। फिर भी मैं अपना काम करूँगा। मैं शुरुआत करता हूँ ओम नमो भगवते सद्गुरु श्री राम शर्मा आचार्य एवं वंदनीय माता जी के चरणों में वंदन करते हुए इस समारोह में उपस्थित परम श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या, प्रमुख शांति कुंज और कुलाधिपति देव संस्कृति विश्वविद्यालय, माननीय पूज्य श्री मोहन भागवत जी, सरसंघ चालक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी, प्रतिकुलपति देव संस्कृति विश्वविद्यालय,
और आदरणीय श्री बलदेव देवांगन जी, कुल सचिव, देव संस्कृत विश्वविद्यालय, और सभागार में उपस्थित सभी गणमान्य महानुभाव, अन्य विश्वविद्यालय के कुलपति, उपकुलपति, राष्ट्रीय स्वयं संघ के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, शांतिकुंज और देव संस्कृति के सभी प्राध्यापक, प्राध्यापिकाएँ, शांतिकुंज के देव संस्कृति के पधारे सभी महानुभाव, देवी स्वरूपा बहनों और देव स्वरूप भाइयों, आज इस विशेष सम्मेलन का एक अद्भुत योग बना हुआ है। यहाँ पर डॉक्टर प्रणव पंडित जी कुलाधिपति और माननीय पूज्य श्री मोहन भागवत जी सरसंघ चालक संघ का एकत्रित बैठकर जो चिंतन मंथन हुआ है वो हमारे लिए बहुत प्राणदायी है। शांति कुंज की स्वर्ण जयंती वर्ष पर आयोजित युग निर्माण योजना व्याख्यान माला का प्रथम पुष्प आज यहाँ पे घुसा है और वो प्रथम पुष्प इतना सुंदर, इतना विकसित है कि मेरे ख्याल से काफ़ी बड़ा काम एक माला का इसी ने कर लिया है। परम पूज्य गुरुदेव श्री राम शर्मा आचार्य जी की अद्भुत महान युग निर्माण योजना, जिसमें मनुष्य मात्र में सुधार और परिवर्तन करके नवयुग निर्मित करने की योजना करने के लिए प्रत्येक मनुष्य से आह्वान किया गया है। दिशा बोध दिया है, अपने ही जीवन की साधना और आराधना करके स्वयं के जीवन को परिमार्जित कर उदात्त स्तर तक पुनर्स्थापित करने की क्षमता हर व्यक्ति में विकसित हो, इसको हमको प्रयास करना चाहिए और उसके अनुरूप प्रेरणा देने के लिए हमको दूसरों को भी प्रेरित करना चाहिए। वो हमारे उदाहरण से ही संभव हो सकता है। इस विषय पर डॉक्टर प्रणव जी और परम पूज्य भागवत जी का द्वारा दिया गया चिंतन विचार सुनकर हम सभी नई उदात्त दृष्टि और उल्लास हम लोगों को मिला है, जो हमें एक निर्धारित दिशा में चलने के लिए प्रेरित करेगा और हम लोगों के प्रयास को हम पूरा करेंगे। इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करने के पहले उनको प्रणाम करता हूं और उसके पश्चात मैं धन्यवाद प्रस्ताव रखता हूं। इसी तरह से उपस्थित यहाँ पे सभी महानुभावों का मैं धन्यवाद करता हूं। ओम शांति ही शांति ही शांति। शांति कुंज स्वर्ण जयंती वर्ष का विशेष लोगो आज लॉन्च किया जा रहा है। जोरदार तालियों से अभिनंदन करें इस अवसर पर। यह पूरा वर्ष शांति कुंज की स्वर्ण जयंती का अद्भुत वर्ष और ऐसे अवसर पर लॉन्च हो रहा है ये लोगो। पूरे कार्यक्रमों की श्रृंखला में इसका प्रयोग किया जाएगा और यह ऐतिहासिक अवसर है। इसी क्रम में लॉन्च हो रहा है संस्कृति संचार, पॉजिटिव जर्नलिज्म का एक अद्भुत प्रयोग देव संस्कृति विश्वविद्यालय के पत्रकारिता विभाग की ओर से सतत चल रहा है। संस्कृति संचार का नया अंक यहाँ पर प्रस्तुत है, पॉजिटिव जर्नलिज्म का एक अद्भुत प्रयोग आप सभी के लिए। अब प्रस्तुत है किट यज्ञ, घर घर यज्ञ, घर घर संस्कार, घर घर गंगा, घर घर हरिद्वार। परम श्रद्धेय के माध्यम से एक अभियान चला कुंभ में, आपके द्वार पहुंचा हरिद्वार। तो कैसे गृह गृह गायत्री यज्ञ के चिंतन को लेकर के हम देव संस्कृति के निर्माता यज्ञ पिता गायत्री माता, घर घर में यदि यज्ञ होगा, घर घर में यदि देव स्थापना होगी, घर घर में यदि माँ गंगा का जल जाएगा तो देव परिवार बनेंगे। और ऐसा चिंतन ही है युग निर्माण योजना का। तो घर घर तक ये किट जाएगी। ऐसे लाखों प्रयोग होने हैं। 10 लाख से ज़्यादा घरों में तो देव स्थापना पहुंच चुकी है और यज्ञ की एक किट अब लाखों करोड़ों परिवारों तक जाने को तैयार है। तो ये अद्भुत अभियान, इसका यहाँ पर अनावरण किया जा रहा है। किट है, गंगा जल है, देव स्थापना है। स्मृति चिन्ह भेंट करने का क्रम इसके बाद संपन्न हो गया और पुनः से जोरदार तालियों से करतल ध्वनि के माध्यम से देव संस्कृति के निर्माता यज्ञ पिता गायत्री माता, घर घर पहुंचेगा यज्ञ, घर घर संस्कार। स्मृति चिन्ह के रूप में देव स्थापना का ये चित्र युग निर्माण योजना के उद्घोषक युग ऋषि वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, माँ गंगा का ये पवित्र जल आपके द्वार पहुंचा हरिद्वार के भाव से यहाँ पर परम श्रद्धेय के माध्यम से प्रस्तुत किया जा रहा है। साथ ही साथ परम पूज्य गुरुदेव द्वारा रचित जो चिंतन है, 3200 से ज्यादा पुस्तकें जो गुरुदेव ने लिखी है वो यहाँ समर्पित, उसके भाव, उसके चिंतन, युग निर्माण योजना, दृष्टि, स्वरूप एवं कार्यक्रम, परम पूज्य गुरुदेव का जो वांग्मय है उस वांग्मय की एक विशेष प्रति हम यहाँ पर भेंट करते हैं। एक बार पुनः से अभिनंदन, आभार, जोरदार तालियां सभी की ओर से। अभिनंदन, आभार। शांति पाठ के लिए सभी अपने स्थान पर बने रहें। आइए शांति पाठ साथ साथ करते हैं। ओम देव शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगुं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति
सर्वारिष्टशान्तिर्भवतु। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।